हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए और बीसीए एमसीए के जो कैंडिडेट हैं, या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, या जानना चाहते हैं कि लॉगिन लॉगआउट पेज कैसे काम करता है, साइन इन साइन आउट पेज कैसे काम करता है, किसी भी वेबसाइट में किस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग होती है और क्या कोड होता है, कौन से लैंग्वेज से हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं एक उसका डेमो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आपको उसके लिए एक सर्वर चाहिए। तो मैंने अपने सिस्टम में जैम सर्वर को इंस्टॉल किया है और यहाँ पे जैम कंट्रोल को मैं ओपन करता हूँ और जैम कंट्रोल से मैं माई सिक्वल और अपाचे को स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपाचे और माई सिक्वल को स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और मैंने एक फ़ाइल में अपने कोड को रखा है, जिस फाइल का नाम है प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने उसको लोकल डिक्सी के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के अंदर रखा है। तो मैं वहीं से उसको ओपन करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और एक उसका मैं आउटपुट दिखाना चाहता हूँ आप सभी को कि कैसा वो काम कर रहा है और जिस तरीके से हम लोगों ने कोड को डिज़ाइन किया है वो वाकई में उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसमें आगे हम लोग काम करेंगे, बहुत सारे चीज़ों को ऐड करेंगे उसी प्रोजेक्ट पे, लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने बनाया है उसको मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग की मदद से अचीव करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे वो काम कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट। तो ये जो हम लोगों ने पेज बनाया है, ये जो हम लोगों ने तैयार किया है वेब पेज प्रोजेक्ट में, ये पीएचपी के थ्रू हम लोगों ने इसको अचीव किया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिख रहा है कि माई प्रोजेक्ट साइन इन साइन अप। तो दोस्तों, ये जो साइन इन और साइन अप का सिस्टम है ये डेटाबेस से कनेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट में ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, तो वही ईमेल पासवर्ड आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारे सर्वर पे होगा। अगर मैं वो डालता हूँ तो हमें ये प्रोजेक्ट के अंदर लेके चला जाएगा, हम लॉगिन हो जाएंगे या साइन इन हो जाएंगे। और अगर हम लोग गलत ईमेल पासवर्ड डालते हैं तो हम लोग लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले साइन अप करता हूँ और साइन अप करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ जैक, और जैक लिखने के बाद मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करता हूँ। ईमेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ jack@gmail.com और हम लोग पासवर्ड में डाल देते हैं 12345। मैं यहाँ पे पासवर्ड में डालता हूँ 12345। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन अप पे क्लिक किया और उसके बाद नेम में मैंने जैक लिखा है और ईमेल में jack@gmail.com और पासवर्ड में मैंने 12345 डाला है और साइन अप करते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास लिख रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो पासवर्ड है ये काफ़ी वीक पासवर्ड है, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। तो लिखा है योर साइन अप प्रोसेस कंप्लीटेड, आपका जो साइन अप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप साइन इन करिए। तो मैं यहाँ पे जो ईमेल वहाँ पे डाला था, आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि फेसबुक में या किसी भी वेबसाइट में आप साइन अप करते हैं तो जो डिटेल भरे होते हैं उसी के थ्रू आप लोग लॉगिन करते हैं या साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ jack@gmail.com और मैं यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोगों ने डाला था 12345 और साइन इन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डैशबोर्ड हम लोगों का ओपन हो चुका है। वेबसाइट का बेसिक पार्ट होता है, मेन इंडेक्स पेज होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट प्रोजेक्ट इंडेक्स डॉट पी और माई प्रोजेक्ट में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में आप देखते हैं, आज की जो भी मॉडर्न वेबसाइट है, लगभग सारे काम एक तरह से 90% जो वेबसाइट होती हैं कैटेगरी में ही डिवाइड होती हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं तो मेन सेक्शन है, वुमेन सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, होम गैजेट्स है, ऐसे कुछ कैटेगरी बनी होती है। तो मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी का सेक्शन दिया है और हमारे पास जो पहले से कैटेगरी बनी होगी उसको देखने के लिए हम यहाँ पे शो कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। तो मैंने दो कैटेगरी बनाया है, जिस कैटेगरी का नाम है एमआई रियलमी। मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी में जाने के बाद मैं लिखता हूँ ओप्पो और मैं यहाँ पे करता हूँ सेव कैटेगरी। यहाँ पे हमें जो शो हो रहा है कैटेगरी सेव हो गया है। अब हम लोग शो करते हैं कैटेगरी को, तो यहाँ हमारे पास तीनों आ गए, एमआई रियलमी ओप्पो। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करूँ, तो यहाँ पे एडिट क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चेक करते हैं। तो ये कैटेगरी नेम में आ गया है ओप्पो और ओप्पो के जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए ओप्पो F1s
और अपडेट कैटेगरी पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये जो हमारा कैटेगरी है सेव हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कहीं डबल रिकॉर्ड तो नहीं सेव हो रहा है, ओप्पो एक जगह और ओप्पो F1s दोबारा आ गया हो, तो उसको चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क काम कर रहा है। पहला MI हो गया, दूसरा रियलमी, तीसरा ओप्पो F1s। और अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये जो हम लोगों ने जितना इस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। तो इसके आगे हम लोग सीखेंगे, बाकी अभी मेरा बस वही पर्पज़ था कि इसको दिखा दूँ। अगर इसके बात करें सोर्स कोड की, कितने कोड लिखने के बाद ये अचीव हुआ है, तो मैं इस कोड को ओपन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सभी को दिखा दूँ। तो ये है कैटेगरी ऐड का ये कोड है, कैटेगरी शो का ये है, इंडेक्स है, साइन इन, साइन आउट, साइन अप। और लिप के अंदर हम लोगों ने कैटेगरी डिलीट का रखा है। और इंक्लूड के अंदर में DB कनेक्ट डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, और हेडर डॉट PHP है। किसी एक को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आप सभी को ये सोर्स कोड चाहिएगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसको आप सभी को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दूंगा, जिसे भी चाहिएगा वो ले सकता है। तो यहाँ से ओपन विथ करता हूँ, किसी भी मैं यहाँ पे VS कोड से ही दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा है, आप सभी वेट करिए। ओपन होता है तो मैं दिखाता हूँ इसके सोर्स कोड को। तो ये जो हमारा कोड है हेडर डॉट PHP, ये ओपन हो चुका है और ये इसका पूरा कोड है। एकदम प्रॉपर वे में दिख रहा होगा आप सभी को कोड। यहाँ पे हम लोगों ने सेशन को स्टार्ट किया है, और ये हम लोगों ने कुछ बूट स्ट्रैप को लगाया है, jQuery को अभी यूज किया है, और नैप बार बनाया है। ये बहुत कुछ ऐसा नहीं है कोड जो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP को पढ़ा है तो आसानी से इसको आप अचीव कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करने से समझ जाएंगे, बहुत नॉर्मल कोड लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास पूरा जो है कोड है प्रोजेक्ट के अंदर में। अब मैं अगर चाहूँ तो और भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ खास मतलब नहीं है इसका। ये इंक्लूड के अंदर है, और ये प्रोजेक्ट के अंदर में, एक सेकंड, ये कैटेगरी का है कोड, कैटेगरी ऐड डॉट PHP। तो ऐसे कोड है। अगर आप सभी को चाहिए इस पूरे प्रोग्राम का सोर्स कोड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड भी कर दूंगा, या व्हाट्सअप से भी आप ले सकते हैं। तो ये पूरा कोड है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ये आज की वीडियो का बस मूल उद्देश्य था कि आप सभी को इस प्रोजेक्ट का मैं लाइव आउटपुट दिखाऊं, और कोई खास मतलब नहीं था। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।